अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं अली इमरान बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो को हम कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, अपने पीसी में। तो आज मैं बताऊंगा कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पिन पे ना हो तो आप विंडो बटन और एस बटन दबाएंगे तो सर्चिंग मेन्यू में एंड्रॉयड स्टूडियो लिखेंगे तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, मैंने जस्ट जबकि पिन किया हुआ है ये एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये इंटरफेस आ गया एंड्रॉयड स्टूडियो का मेरे। एंड्रॉयड स्टूडियो में इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो आज मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और थोड़ी मज़ीद जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये मैंने पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसके से स्टार्टिंग में मेरा प्रोजेक्ट ही चल पड़ा है। इसको मैं क्लोज करके दोबारा से आपको मैं चला के दिखाता हूँ। एक मिनट, जैसे फाइल पे क्लिक करें, ये पूरा हो जाए, इसको फाइल पे क्लिक करने के बाद एक मिनट। एक मिनट जस्ट ये लोड हो जाए फिर मैं इसको क्लोज कर सकूँगा। इसको क्लोज कर, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लोज प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग से बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किए होंगे यहाँ पे लिस्ट बनती जाएगी, वो आते जाएंगे। ठीक है, अब मैंने जब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो मैं स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा, जो भी मैं प्रोजेक्ट का ITC रखना है तो आप जो मर्जी नाम रख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको मैं पहले दूंगा माई फर्स्ट डेमो ऐप या लर्न ऐप। ठीक है, ठीक है, इसमें जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे लर्निंग करते हैं या हम कोडिंग कैसे करते हैं। तो इसलिए मैं प्रोजेक्ट ये ऐसे इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। उसके बाद कंपनी नेम और डोमेन नेम होता है। कंपनी नेम और डोमेन नेम ये हमारा पैकेज नेम डिफाइन कर रहा होता है कि हमारा पैकेज नेम क्या है। पैकेज नेम हमारा बेसिकली आइडेंटिटी होती है हमारी ऐप की ओवरऑल दी वर्ल्ड। अगर हमारे पैकेज नेम कहीं पे भी ओवरऑल दी वर्ल्ड सेम होगा तो हमारी एंड्रॉयड ऐप पब्लिश ही नहीं करने देगा प्ले स्टोर। ठीक है, तो हमारा पैकेज नेम एट द एंड ऑफ यूनिक होना चाहिए पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड। ठीक है, तो हम ये एट द एंड ऑफ भी तब्दील कर सकते हैं, तो अभी भी तब्दील कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। और ये होती है प्रोजेक्ट लोकेशन, हमारा प्रोजेक्ट सेव कहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, सी यूज़र आप इसको प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लिक करके प्रोजेक्ट लोकेशन तब्दील कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट सी ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और एक मिनट यहाँ से वो फैचिंग करा, थोड़ी देर के लिए मैं अपना नेट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे और चीज़ें नहीं चाहिए। इसको प्रीवियस करता हूँ, फिर जब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, एक मिनट यहाँ पे वो फ़ोन एंड टैबलेट के लिए अपनी चीज़ें तो लोडिंग हो रही थी। ठीक है, थोड़ी सी, तो मैं इसको मैंने अपना नेट डिस्कनेक्ट किया था। ठीक है, अब दोबारा मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्टेड। ठीक है, ये आप ना करें ना करें ये अक्सर हो जाता है इशू, तो इसलिए मैंने किया। आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं, आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमने एटलीस्ट इनमें से वन फीचर सेलेक्ट करना होता है। वन फीचर मतलब हमने अपनी ऐप कौन सी चीज़ के लिए बना रहे हैं, वेयर टीवी के लिए, एंड्रॉयड ऑटो के लिए, एंड्रॉयड थिंग्स के लिए। मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़ोन और टैबलेट्स के लिए मेरी ऐप अपनी एंड्रॉयड ऐप चाहिए। तो ये होता है एंड्रॉयड वर्जन। एंड्रॉयड वर्जन बेसिकली ये होता है कि हम मिनिमम एंड्रॉयड वर्जन वो सिलेक्ट करते हैं जो मतलब डिवाइसेस अब तक आ रही हैं। मतलब आइसक्रीम सैंडविच सबसे लोएस्ट वर्जन इसलिए सिलेक्ट किया कि हमारे मैं अपनी मतलब जो ऐप होगी वो मतलब आइसक्रीम सैंडविच से आप जितने भी एंड्रॉयड वर्जन हैं उन सब पे चलेगी। आइसक्रीम से सैंडविच से नीचे जो भी लोएस्ट वर्जन होता है उस पर नहीं चलती, क्योंकि अब लोएस्ट वर्जन भी यही रह गया। तो मैं इसलिए आइसक्रीम सैंडविच आप लॉलीपॉप पे अगर सेलेक्ट करेंगे तो लॉलीपॉप का ये होगा कि आप लॉलीपॉप से नीचे जितने भी एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस होंगी उनके API से नीचे होंगे तो वो उस पर हमारी एंड्रॉयड मतलब ऐप नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं, बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी,
ये एक्टिविटी, ये बनी बनाई एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली। आपने अब जस्ट अब समझना है तो आप ये बनी बनाई एक्टिविटीज़ यूज़ नहीं करेंगे। मैं जस्ट एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो उसके बाद ये दो ऑप्शन आते हैं, एक्टिविटी नेम और लेआउट नेम। एक्टिविटी नेम बेसिकली होता है जावा फाइल नेम, ये आप नेम तब्दील भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक्टिविटी रहने दें तो अच्छी बात है, ठीक है। और लेआउट नेम वो होता है जो रिसोर्स फाइल में होता है, मतलब जो डिज़ाइन जो स्क्रीन का नेम होता है, ठीक है। इसके पीछे कोडिंग होती है, मतलब जावा कोडिंग इसके अंदर होती है, और जो ये एक्टिविटी में होती है इसमें एक्सएमएल कोडिंग होती है, इसमें आपका लेआउट डिज़ाइन होता है, आप लेआउट जैसा मर्जी बनाते हैं। तो इसकी दो फाइल जनरेट होते हैं, एक मेन एक्टिविटी मतलब जावा फाइल नेम और एक लेआउट रिसोर्स फाइल नेम, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड होने लग जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जस्ट ये सारा कुछ अपना मतलब इन्वायरमेंट बनाएगा, जो भी चीज़ें डाउनलोड करनी होंगी वो ऑनलाइन डाउनलोड करेगा। आप जब आप फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हो तो कोशिश कीजिएगा अपने लैपटॉप या पीसी को नेट से कनेक्टेड रखें, ठीक है। लैपटॉप और नेट को पीसी नेट से कनेक्ट रखने का ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ इसके पास नहीं होती ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन डाउनलोड कर लेता है। तो एक में थोड़ा सा वेट किया देखें, ये अपना इन्वायरमेंट बना रहा है, ठीक है। दो प्रोसेस रनिंग, ये आ गया, ठीक है। ये मेरा पैकेज नेम आ रहा है, ये मैं बाद में जब पूरी ऐप बनाने के बाद भी तब्दील कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अभी ही तब्दील करूँ। ये एट द एंड ऑफ टाइम काम होता है, ये मैं आपको एट द एंड ऑफ बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं जैसे आज ये बताऊँगा कि हम क्या क्या चीज़ क्रिएट करते हैं और किस किस चीज़ में हमें वर्किंग करनी है। हम थोड़ी सी कोडिंग करते हैं और उसको मोबाइल पे हम कैसे चलाएं, ठीक है। मोबाइल पे कैसे चलाएं, और हम अब वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट, वर्चुअल मशीन मैं आपको जानी मशीन नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करना बताऊंगा, ठीक है। आज फ़िलहाल मैं ये बताऊंगा हम मतलब ये कोडिंग इसमें कैसे करते हैं। ये देखें, ये दो फोल्डर मेन क्रिएट होते हैं, ठीक है, एक ऐप और एक ग्रेडल स्क्रिप्ट। अगर ये आपके पास ना भी आ रहा हो ना तो इसके आप अक्सर के पास ये आ रहा होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे ही एक प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ देखें, ये देखो ये आपके फोल्डर चेंज हो गए हैं, ठीक है। इसमें ये आपको ये प्रोजेक्ट फोल्डर ये होता है कि आपको सारी चीज़ें दिखाता है, ठीक है। कैंसिल, ये देखो सारे जो होते हैं प्रोजेक्ट के फोल्डर ये बाय डिफॉल्ट शो कर देते हैं। एंड्रॉयड में मेन मेन चीज़ें आपको फोल्डर फोल्डर होते हैं वो शो करता है, ठीक है। ये देखें, तो आपने अगर ना आ रहा हो तो इस पर क्लिक करके एंड्रॉयड पर क्लिक कर देना, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद मैनिफेस्ट फाइल होती है। मैनिफेस्ट फाइल वो होती है जैसे एक रजिस्टर का मेन मतलब मेन पेज होता है, ठीक है, जिस पे आप वो सब कुछ डिफाइन किया जाता है कि इस नंबर पे ये चीज़ पड़ी है, इस नंबर पे ये चीज़ पड़ी है, इस बुक में ये चीज़ें हैं, ठीक है। जस्ट तो ऐप का ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, ये जो एक्सएमएल फाइल होते हैं ये यही डिफ़ाइन कर रही होती है, मतलब उसका लेबल क्या होगा ऐप का, उसका राउंड आइकन क्या होगा, उसकी थीम क्या होगी, उसका अलाउ बैकअप ट्रू होगा। मतलब ये हमारा मेन पेज होता है किस्म का ऐप का। उसके बाद ये होता है दूसरा फोल्डर जावा, ये डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस बन जाते हैं, ठीक है। मेन पैकेज हमारा ये होता है, बाकी ये दो पैकेज हमारे काम के नहीं होते, ठीक है। तो इसमें जावा फाइल, ठीक है, जावा फाइल मैंने कहा था ना जावा फाइल मेन एक्टिविटी, ठीक है। वो देखो स्टैंड ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी, स्टैंड जो वर्ड है वो इसको इनहेरिट करता है, मतलब इस खाली क्लास को इससे जोड़ देता है। ये जो बनी बनाई क्लास है, ठीक है, ये जावा के पास बनी बनाई क्लास पड़ी है, इसके अंदर मतलब जैसे एक टूल बॉक्स होता है ना उसके अंदर औजार वगैरह पड़े होते हैं। तो बेसिकली एक्सटेंड कीवर्ड ये कहता है कि इस सादा क्लास को इससे जोड़ दो, इस सादा क्लास के अंदर ये होता है, ठीक है। ये आप मिटा के खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑन क्रिएट स्पेस दबाएंगे कंट्रोल स्पेस, ठीक है, ये देखो आपके पास आ जाएगा ऑन क्रिएट ऑन क्रिएट, हाँ ये देखो ये आ गया नीचे ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टेंस, ठीक है। ऑन क्रिएट ये वाला हमने करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये आ गया बंडल सेव्ड इंस्टेंस। उसके बाद हमें जो थर्ड लाइन लिखनी होती है सेट कॉन्टैक्ट व्यू, सेट कॉन्टैक्ट व्यू, ठीक है। कॉन्टैक्ट व्यू इसके अंदर क्या सेट हो, आर डॉट लेआउट रिसोर्स फोल्डर में लेआउट फोल्डर में जाओ, एक्टिविटी मेन को फैच करो, ठीक है। यहाँ से देखो ये आ गया, ओके। हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ये मतलब आर आर का मतलब रिसोर्स फोल्डर, ठीक है। लेआउट इसके अंदर रिसोर्स फोल्डर के अंदर लेआउट फोल्डर में जाओ, ठीक है। उसके बाद जो एक्टिविटी मेन, ये एक्टिविटी मेन जो एक्सएमएल फाइल है उसको फैच करो, ठीक है। इसमें सब कुछ जो होता है वो मतलब मेन स्क्रीन बनती है एक्टिविटी एक्सएमएल, ठीक है। ये देखो ये एक मेन स्क्रीन आ गया आपको हेलो वर्ल्ड की।
कॉन्स्टेंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, मैं इसको मिटा के रिलेटिव लेआउट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको बैक स्पेस करके आप रिलेटिव लेआउट, ओके। और ये टेक्स्ट व्यू मैं इसको मिटा के दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू, अब मुझे कोई ये खाली रिलेटिव लेआउट आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि हम डिफरेंट लेआउट कैसे यूज़ करते हैं। रिलेटिव लेआउट बेसिकली ये करता है कि आपको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग कराता है, मतलब आपने इस जगह पे क्या रखना है, इस जगह पे क्या रखना है, आप कर सकते हो, ठीक है। आप इसके डिफरेंट मतलब मैच कर, अब इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट व्यू जस्ट क्रिएट करूँगा आज जस्ट, तो फिर आपको एक थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देनी है, मैं वो दूंगा। और मैं मेरी वीडियो 10 मिनट से ऊपर जा चुकी है, ठीक है। मैं जस्ट आपको आज टेक्स्ट व्यू लगाना बता रहा हूँ। जब बाकी मेन कोडिंग हो गई, अपने मोबाइल को कनेक्ट कैसे करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ वो आज आपको बताऊंगा, जो तो जस्ट आपने ये करना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ टेक्स्ट व्यू, ठीक है। ये देखो टी, उसके बाद आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे या फिर ये देखो टेक्स्ट व्यू, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रैप कंटेंट और मैच पैरेंट, रैप कंटेंट बेसिकली, ठीक है। तो हम टेक्स्ट व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, रैप कंटेंट और मैच पैरेंट का मकसद, ठीक है। रैप कंटेंट मतलब विड्थ, जो रैप कंटेंट अगर मैं विड्थ को मैच पैरेंट कर दूं, ठीक है, मैच पैरेंट, ठीक है। मैच पैरेंट का मतलब होता है इसकी पूरी विड्थ को कवर अप कर लो। रैप कंटेंट का ये मतलब है जितना मैं साइज दूंगा उतने के मुताबिक वो अपनी विड्थ कवर अप कर लेगी, ठीक है, रैप कंटेंट। इसी तरह हाइट रैप कंटेंट और मैच पैरेंट, रैप कंटेंट, ठीक है। इतना भी मतलब मैं इसके एक मिनट में टैक्स इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो, ठीक है, फिलहाल जस्ट हेलो, ठीक है। अब अगर इसको मैं हाइट को मैच पेरेंट करता हूँ तो इसकी पूरी हाइट को कवर अप कर लेगा, मतलब मैच पेरेंट कर देगा। तो मैं इसको मैच पेरेंट करके आपको बताता हूँ। ये देखो पूरी हाइट को कवर अप कर लिया। मैं कहता हूँ नहीं, इसकी जितना भी साइज़ दूँ उसके मुताबिक ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, ठीक है। ये देखो अब मैं कहता हूँ टेक्स्ट साइज़ इसका हो जाए, टेक्स्ट साइज़, ओके, मैं कहता हूँ 30 dp, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी ना विड्थ और हाइट, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये समझाना था आज कि हम अपना प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और मेन स्क्रीन पे वर्किंग कैसे करते हैं। और इससे इशू आ गया, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, ओके। थोड़ा सा मेरा वो इशू हो गया था, ठीक है। तो हम मेरा आज बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल तो कर लेते, हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करें, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ये तरीका था। अब हम चाहते हैं कि मतलब हम इस जो प्रोजेक्ट को है ना अपने मोबाइल डिवाइस पे चला कर दिखाएं। तो आज मैं बताऊंगा मोबाइल डिवाइस पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंड्रॉयड प्रोफाइलर का एक ऑप्शन होता है जो कि नहीं आ रहा होता अक्सर। तो आप व्यू में जाके टूल विंडो और यहाँ पे एंड्रॉयड प्रोफाइलर होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंड्रॉयड प्रोफाइलर आ जाएगा। तो आपकी कोई भी मोबाइल डिवाइस कनेक्टेड होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करने का तरीका ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल को, ठीक है। आप गूगल पे जाके जस्ट मोबाइल गो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ठीक है, मोबाइल गो, ठीक है, मोबाइल गो सॉफ्टवेयर डाउनलोड। आपने जस्ट जाके मोबाइल गो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और इसको, ठीक है, ये देखिए डाउनलोड वंडर शेयर मोबाइल गो, ठीक है। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरा नेट बहुत स्लो चला है इसकी वजह से। इसको मोबाइल को इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी डाटा केबल के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे और मोबाइल में जो ऑप्शन आपने ऑन करना है वो डेवलपर ऑप्शन होता है। डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए आपको जस्ट जाना पड़ता है, ठीक है, सेटिंग में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपना डेवलपर ऑप्शन नहीं मिल रहा होता, ठीक है। आप अबाउट फ़ोन में जाके जो बिल्ड नंबर होता है उसके ऊपर 4 से 5 बार क्लिक करेंगे, आपका डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शन जैसे ही आपका आ जाएगा, डेवलपर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके ऊपर आपने
दो ऑप्शन पे ओपन करेंगे, डेवलपर ऑप्शन तो ओपन हो जाएगा और नीचे यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन होगा, ठीक है, उसको ऑन कर देना है। और इस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो आपका मोबाइल यहाँ पे शो हो जाएगा। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी जो ऐप होगी, आपकी ऐप रन होगी आपके मोबाइल डिवाइस में, ठीक है। ये जो होती है यहाँ पे मोबाइल डिवाइस शो होने लग जाती है। तो आपने क्या करना है, मोबाइल को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और उसके बाद अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। डेवलपर ऑप्शन हिडन होता है। आप अपने मोबाइल के अबाउट फ़ोन में जाके जो बिल्ड नंबर होता है, और सैमसंग मोबाइल में पता नहीं उसका जो एंड्रॉयड वर्जन जो मतलब उसका नंबर होता है, ठीक है, उसका नंबर, उसके ऊपर 4-5 बार तो क्लिक करेंगे, आपको बता देगा। इतनी बार क्लिक करोगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अनहाइड होगा तो उसकी मतलब आपने उसको यूएस उसके अंदर एक यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर देना। उसके बाद आपकी मोबाइल डिवाइस यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी मोबाइल डिवाइस पे वो इंस्टॉल हो जाएगी आपकी ऐप जो भी बनी होगी। तो मैं आज यहीं पे अपनी अपनी वीडियो वाइंड अप करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बताऊँगा कि एक वर्चुअल मशीन कैसे किया करते हैं, मतलब जैनी मोशन को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो क्योंकि बेसिकली मुझे उस पर काम करके आपको दिखाना होगा, क्योंकि अपनी मैं रियल टाइम डिवाइस पर वर्किंग करके आपको नहीं दिखा सकता। आप कोशिश करें कि अपनी रियल टाइम डिवाइस पे वर्किंग करें, क्योंकि आपकी जो मतलब रियल वर्किंग होगी वो ज़्यादा बेटर है। आप बजाय जैनी मोशन इंस्टॉल करते रहें या जो मर्जी। मैं मुझे बेसिकली आपको समझाना है, इसलिए मुझे एक वर्चुअल मोबाइल फ़ोन जहाँ पे इंस्टॉल करके आपको साथ साथ वर्किंग दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो आज यहाँ तक वाइंड अप करता हूँ। तो जो भी कोई मुश्किल हो, जो भी कुछ हो, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मुझे कमेंट्स, मुझे फेसबुक पेज पे जाके मुझे आप बता सकते हैं कि सर मुझे ये इशू आ रहा है, मैं आपको रिजॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई मसला आ रहा है तो मुझे आप बताएं, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको बकाया लिंक्स दे दूँगा अपने ग्रुप्स के और अपना मतलब जो भी मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह है, ठीक है। तो अभी मैं वाइंड अप करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।